नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में फ्लिपकार्ट एड्स पे बात करेंगे। अगर आपको फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर ग्रो करना है और आप सोचते हो कि भाई हमें एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए फ्लिपकार्ट पे, तो फ्लिपकार्ट पर एडवर्टाइजमेंट आप किस प्रकार से कर सकते हो और इसका राइट मेथड आज की इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे कि आप फ्लिपकार्ट पर भी एडवर्टाइजमेंट रन करके आपके ऑर्डर को ग्रो कर सकते हो। बाकी फिर ये आपके ऊपर होता है कि आप कितने की पर डे की ऐड चलाते हो, उसके अकॉर्डिंग ही सारी प्रोसेस होती है। लेकिन इसका ये जो राइट स्ट्रेटजी होता है वो आज के इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहेगा। यहाँ पे मैंने मेरा फ्लिपकार्ट का सेलर पैनल ओपन किया हुआ है। अभी फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल में आपको लेफ्ट साइड में जो सारे ऑप्शंस होते हैं ना, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एडवर्टाइज का। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके पास एक नया एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ वेरिएशंस मिलेंगे, जैसे रेट कार्ड है, तो अभी फ्लिपकार्ट का क्या रेट चलता है। फ्रेग्रेंस पे अगर आप फ्रेग्रेंस सेल करते हो तो कॉस्ट पर मिनिमम सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक आपको कितना रखना है। शॉप्सी एलोपैथी है तो इस पर कितना रखना है। शॉप्सी सेगो है, शॉप्सी व्हीकल ट्रैक सेट है, हेडफोन है। ये कॉस्ट पर क्लिक की भी पूरी प्रोसेस है। शॉप्सी पे रोस्टर। और अभी यहाँ पे मैं देख लेता हूँ भाई, मेरा जो कैटेगरी है ये क्लीनिंग प्रोडक्ट का कैटेगरी है। यहाँ से आप आपकी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पे टॉप साइड पे जो सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको रेट कार्ड मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे मेरी जो कैटेगरी है मैं उसको देख लेता हूँ ज़रा। एडवर्टाइजमेंट मोस्टली दो टाइप की होती है, सीपीसी होता है और दूसरा होता है ऑर्डर का, कि अगर आपके ऑर्डर आते हैं तो ऑर्डर पे कितना चार्ज लगता है, वो होते हैं दो प्रोसेस होती है। सीपीसी होती है यानी कि कॉस्ट पर क्लिक। तो अगर आपके कोई कैटलॉग जिस पे आपने ऐड रन की है, अगर उसके ऊपर कोई क्लिक करता है तो उतना जो भी चार्ज आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो उतना आपके अकाउंट में से कट होगा। मतलब जो भी आपके ऑर्डर आएंगे उसमें से उतना इनका कट होगा। और दूसरा जो होता है वो कॉस्ट पर ऑर्डर होता है, सीपीओ। कॉस्ट पर ऑर्डर पे क्या होता है कि आपकी जो ऑर्डर्स होते हैं उसके ऊपर आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि आपको पर ऑर्डर पे कितना चार्ज देना है एज अ कमीशन। तो यहाँ पे मेरी होम क्लीनिंग बाथरूम एसेसरीज ये कैटेगरी है, तो यहाँ पे मुझे सीपीसी अगर मुझे रखना है तो 1.2 का मैं रखूँ तो मेरे लिए बेटर होगा। मुझे एक ये कैटेगरी मिला है। बाकी आप आपके हिसाब से यहाँ पे कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हो और उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा आपको कितना सीपीसी, करंट मिनिमम सीपीसी कितना है। न्यू सीपीसी यहाँ पे इस पर भी कुछ अपडेट हुए हैं। अभी जो फिलहाल जिस जिस जगह पे न्यू सीपीसी अपडेट हुआ है आप उसके हिसाब से यहाँ पे सीपीसी रख सकते हो। जैसे मैटरनिटी वेयर है, इस पर करंट सीपीसी था 0.68 कॉस्ट पर क्लिक, तो अभी उसमें भी नया आया हुआ है 0.65 तक आप रख सकते हो। जैसे अभी सारी पोर्टल पे कुछ ना कुछ बदलाव हो रहे हैं, अमेज़ॉन पे हुआ है, फ्लिपकार्ट पे हुआ है, तो यहाँ पे अभी कुछ ना कुछ अपडेट्स चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप यहाँ पे बदलाव भी आप देख सकते हो। और इसके बाद ये सर्टिफिकेशन, भाई अभी फ़िलहाल तो इसके ऊपर मुझे कोई वर्क नहीं करना है। इनकेस फ्यूचर में मैं इसके रिगार्डिंग कोई वीडियो में बना दूंगा। हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शन शो हो जाते हैं, जैसे होम टैब है, कैंपेन मैनेजर है, रिपोर्ट्स है, वॉलेट है, गाइड टू एडवाइस है, सेलर हब है, रिकमेंडेशन है और कीवर्ड प्लानर है। अभी कीवर्ड प्लानर जो है ये बेटा वर्जन में अभी यहाँ पे शो हुआ है। एक एक करके सारी प्रोसेस को मैं बता दूँ, वीडियो में अंत तक बने रहेगा। आपको सारे फीचर्स जो है यहीं पे समझ में आ जाएंगे। फिलहाल हम आ चुके हैं कीवर्ड प्लानर में। अब यहाँ पे आपको कीवर्ड ऐड करने हैं। अब लाइक आपका जो भी प्रोडक्ट है, फॉर एन एग्जांपल मुझे ऐड करना है कॉपर क्लीनर पे। सो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कॉपर क्लीनर, ठीक है। तो नो रिकमेंडेशन अवेलेबल राइट नाउ, तो भाई इसके ऊपर मुझे अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं बता रहा है। अगर इसके अलावा मैं टैप क्लीनर लिख दूँ, थोड़ा सा ये सर्चिंग हो रहा है, आई होप सो टैप क्लीनर पे शायद बता दे। और यहाँ पे मुझे कैटेगरी है होम क्लीनिंग पे मुझे रख देता हूँ मैं। यहाँ पे आपको कैटेगरी भी सर्च होगी। यहाँ पे ऊपर साइड पे आपको शो कीवर्ड प्लानर है, उसके बाजू में आपको कैटेगरी मिल जाएगा। सो यहाँ पे मैंने जैसे टैप क्लीनर लिखा हुआ है, मुझे ये मैचिंग कीवर्ड मुझे यहाँ से मिल चुके हैं। अब फ्लिपकार्ट का ये एक नया फीचर काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आपको जो यहाँ पे एसईओ जो कीवर्ड्स हमें सर्च करने होते हैं, आपको एक्सटर्नल कहीं से सर्च नहीं करना, आपको मैन्युअली सर्च नहीं करना है। यहीं से आपको सारे कीवर्ड्स भी आपको मिल जाएंगे आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अब जो भी कैटेगरी को यहाँ पे सर्च करोगे, आपने जो भी कैटेगरी में प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। अब यहीं से सारे कीवर्ड्स को कॉपी करके
फिर उसके अकॉर्डिंग आप टाइटल भी बना सकते हो, डिस्क्रिप्शन भी बना सकते हो और आपकी लिस्टिंग में भी इसको स्टोर कर सकते हो। साथ ही साथ जो ऐड हम रन करेंगे उसके अंदर भी इन कीवर्ड का भी उपयोग आप कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड लास्ट ऑप्शन है रिकमेंडेशन का। अगर आप रिकमेंडेशन पे आते हो तो यहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट रिकमेंड करेगा कि आपके कौन से लिस्टिंग है उसके ऊपर आपको ऐड चलानी चाहिए। अब यहाँ पे फ्लिपकार्ट का रिकमेंडेशन फिलहाल मुझे एक मेरा जो प्रोडक्ट है क्लोथ स्टेन रिमूवर का, अभी फिलहाल मुझे इसके ऊपर फ्लिपकार्ट जो है वो मुझे रिकमेंड कर रहा है कि आप इसके ऊपर ऐड रन कीजिए। एस्टिमेटेड बूस्ट इन सेल्स 10% to 15%। अब यहाँ पे मुझे 10% से 15% तक का मेरा बूस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी प्रोसेस करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे रिव्यू पे क्लिक करना है या फिर मैं लॉन्च कैंपेन पे मैं क्लिक कर सकता हूँ। साथ में यहाँ पे वीडियो का भी ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप चाहो तो वीडियो भी यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी फिलहाल अगर मैं लॉन्च कैंपेन कर देता हूँ तो मेरा इसका जो कैंपेन है ये स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे रिकमेंडेशन में से अगर आपको कैंपेन लॉन्च करनी है ना तो आपको आपके वॉलेट पे बैलेंस रखना होगा। और नॉर्मली जो हम सेल होने के बाद फिर हमारे सेल्स में से कट हो जाए तो वो सिस्टम रिकमेंडेशन में हर बार वर्क नहीं करती है। यहाँ पे आपको जो भी आपका डेली बजट जो बता रहा है वो डेली बजट आपको वॉलेट में ऐड करना है। वॉलेट आपको कहाँ से दिखेगा, यहीं सारे ऑप्शंस है, यहाँ पे आपको वॉलेट मिल जाएगा। वॉलेट में आपको यहीं पे ऐड मनी करनी है। अभी फिलहाल मेरा एक्टिव कैंपेन बजट मेरा 0 है, मेरे यहाँ पे मैंने कुछ भी अभी ऐड किया नहीं है। अब इसके बाद है सेलर अप। जैसे आप सेलर अप पे क्लिक करोगे आप सीधा फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पे आ जाओगे। गाइड टू एडवर्टाइज है, यहाँ पे आपको यूज न्यू प्लेटफॉर्म है, सीपीसी कैंपेन है, स्मार्ट आरओआई कैंपेन है, कैंपेन परफॉर्मेंस है। इसके रिगार्डिंग आपको सारी गाइड्स मिल जाएगी। आप एक बार इसको चेक भी कर लीजिएगा, मैं सारा चेक कर चुका हूँ। इसके बाद रिपोर्ट होती है तो यहाँ पे हम रिपोर्ट में चेक कर सकते हैं पीएलए कितना है, आपकी कितनी सेल्स हुई है उसके अकॉर्डिंग। जैसा मैंने एक वीडियो में स्नैपडील के रिगार्डिंग मैंने बताया हुआ था। उसके बाद पीसीए पे कितना है। अभी फ़िलहाल मैंने काफ़ी टाइम से कोई ऐड वगैरह मैंने किया नहीं है तो यहाँ पे अभी कुछ बता नहीं रहा है। आप जब भी ऐड करोगे तो आपको उसके बाद फिर यहाँ पे सारे रिपोर्ट्स भी आपके शो हो जाएंगे। तो हम चलते हैं सीधा कैंपेन मैनेजर पे। यहाँ पे हम कैंपेन मैनेजर में आ चुके हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास कैंपेन करने के ऑप्शंस है और ये डैशबोर्ड भी काफ़ी चेंज हो चुका है। पहले कुछ इस प्रकार से नहीं था, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस था। अभी यहाँ पे हमारे पास है ऐड फॉर्मेट, प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड और प्रोडक्ट कंटेक्चुअल ऐड। तो हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड ही हमें करना है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा, प्रोडक्ट कंटेक्चुअल ऐड नहीं करना है, वो अलग प्रोसेस हो जाती है। आपका जो ऑर्डर ग्रोथ है इसके लिए आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड ही करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट कैंपेन पे हम क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस हो गए जो मैंने बताया, प्रोडक्ट कंटेक्चुअल ऐड, ये हमें नहीं करना है। ये क्या करता है कि आपके जो प्रोडक्ट होते हैं ना इसकी सिर्फ इमेजेस वगैरह खाली कस्टमर को शो होती है दूसरे के कैटलॉग के साथ में, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड होता है ना ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। यहाँ पे आपका स्पॉन्सर्ड पे चला जाता है। कई बार जो मीशो के फ्लिपकार्ट के जो बायर पैनल पे हम चेक करते हैं तो हमें कुछ प्रोडक्ट पे स्पॉन्सर्ड लिखा आता है, वो टॉप पे शो होता है, वो प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड पे होता है। हम प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड पे क्लिक करेंगे। अभी फिलहाल इसको मैंने स्किप किया। अभी यहाँ से हमें प्रोडक्ट लिस्टिंग का जो भी हमारा नाम है, कैंपेन नेम, हमें कैंपेन नेम ऐड करना है। तो मैं कैंपेन नेम की जगह पे सीधा यहाँ पे जो ऑटोमेटिक आया हुआ है डेट उसको ही रहने देता हूँ। अब इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक और स्मार्ट आरओआई। आरओआई होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब कॉस्ट पर क्लिक है, हम कॉस्ट पर क्लिक पे वर्क कर सकते हैं। स्मार्ट आरओआई पे भी वर्क करना है तो उस पर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्मार्ट आरओआई अगर आपको करना है तो एंटर कैंपेन टोटल बजट लिमिट 1000, आपको मिनिमम 1000 का आपको बजट रखना है स्मार्ट आरओआई में। और अगर आप पोस्ट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको भी यहाँ पे भी मुझे 1000 का ही लिमिट बता रहा है। फिर भी इसको हम आगे देख लेते भाई इससे कम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अभी यहाँ पे हमारे पास है डेट सेलेक्शन करना कि भाई आपका कैंपेन स्टार्ट डेट तो आज का मेरा हो जाएगा। अब इसका मुझे एंड डेट अगर मुझे रखना है, अगर मुझे नहीं चलाना है, एंड डेट कंटिन्यू मुझे चलाते रहना है तो टिल बजट एंड तक मुझे रखना है। तो बजट जब तक मेरा एंड हो जाएगा तब तक ये मेरा एड जो है वो चलता रहेगा। लेकिन अगर मुझे एंड डेट अगर मैं यहाँ से रखता हूँ, देखो यहाँ पे दो फ़र्क कितना है, कैंपेन विल रिमेन एक्टिव अंटिल द एलोकेटेड बजट इज एग्जॉस्टेड। अगर आपने यहाँ पे 1000 रुपये बजट रख दिया है कि भाई मेरे को 1000 रुपये की ऐड करनी है, आपने 1000 रुपये बजट रख दिया तो आपकी ये ऐड सिर्फ तब तक चलेगी जब तक आपका 1000 रुपया वहाँ पे स्टोर है। जैसे आपका 1000 रुपया वॉलेट में से खत्म हो जाएगा आपकी ऐड स्टॉप हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पे डेट डालते हो, फॉर एन एग्जाम्पल मैं इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ 4 तारीख, मैं कल की मैं डेट डाल देता हूँ। तो अब यहाँ पे मेरा बजट, अब फॉर एन एग्जाम्पल मेरा 1000 रुपया बजट है, मेरा यूज़ हो चुका है, लेकिन मेरी डेट ख़त्म नहीं हुई। मेरी डेट ख़त्म होने से पहले मेरा 1000 रुपया यूज़ हो गया तो उसके बाद भी ये चलता रहेगा। और जब बाकी का जो पेमेंट है, जो बाकी का जो एक्स्ट्रा जो चार्ज होगा वो फिर आगे फिर मुझे वापस प्रोसेस करके उसको पे करना पड़ेगा।
अभी यहाँ पे हम टोटल डेली बजट पे देख लेते हैं। यहाँ पे है टोटल डेली बजट लिमिट और डेली बजट लिमिट। ठीक है, हम डेली बजट लिमिट पे आते हैं तो हमारे पास 300 रुपया होता है, मिनिमम 300 रुपया रिक्वायर है डेली बजट लिमिट पे। और स्मार्ट ROI में भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे तो भाई फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे तो सीधा क्रिएट कैंपेन लिमिट पे ही है। तो हम CPC पे क्लिक करेंगे, कॉस्ट पर क्लिक, और यहाँ पे हम डेली बजट लिमिट पे कर देंगे और यहाँ पे हम मिनिमम बजट ऐड कर देंगे 300। हमने 300 का मिनिमम बजट ऐड कर दिया। अभी हमारे पास यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शन शो होते हैं। अभी ऑप्शंस क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बूस्ट करना है आपको, गारंटी इंक्रीज द, यहाँ पे इनका फीचर्स है गारंटेड इंक्रीज इन रेवेन्यू ऑफ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद है न्यू लिस्टिंग, रीच मोर यूजर्स विथ योर न्यू लिस्टिंग। अगर आपको जो भी अपने नए नए प्रोडक्ट, जो भी नए कैटलॉग आपने लिस्ट किए हैं और आप चाहते हो कि आपके वो सारे कैटलॉग्स है वो सभी कस्टमर तक पहुँचे, तो आप न्यू लिस्टिंग पे क्लिक कर दिए। उसके बाद है मूव स्लोली इन्वेंट्री, अनब्लॉक स्लो मूविंग इन्वेंट्री विथ लो बिड्स, इसके ऊपर भी आप कर सकते हो। इसके बाद है बीट कंपटीशन। अब ये भाई स्क्रॉल नहीं हो रहा, ओके। बीट कंपटीशन, कीप योर लिस्टिंग ऑन टॉप, स्टे अहेड फॉर कंपटीशन। ये मच बेटर है, आपका जो लिस्टिंग होगा ये टॉप पे शो होगा। मैं इसी फीचर की बात कर रहा था। मोस्टली क्या होता है कि भाई हम कस्टम सिलेक्शन करके जो भी हमारे जो लिस्टिंग होते हैं इसको हम सेलेक्ट कर देते हैं, लेकिन हम फिर सोचते हैं कि यार बायर पैनल पे हमने जो लिस्टिंग किया हमारा कैटलॉग क्यों शो नहीं हो रहा है, दूसरे के कैटलॉग क्यों टॉप पे शो हो रहे हैं। इसका रीज़न ये कि यहाँ पे बीट कॉम्पिटिशन पे उनका सिलेक्शन रहता है। कीप योर लिस्टिंग ऑन टॉप, स्टे अहेड ऑफ द कॉम्पिटिशन। यहाँ पे आपका कॉम्पिटिशन से आप दूरी बनाएंगे और आपका जो लिस्टिंग है वो टॉप पे रहेगा। हमने फिलहाल इसको सेलेक्ट किया हुआ है, ओके। अभी मैं यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब फिलहाल मुझे सेलेक्टेड लिस्टिंग 0 मुझे शो हो रहा है, तो मुझे यहाँ से पहले लिस्टिंग भी मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे कैटेगरी को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और इसके बाद मुझे यहाँ पे मुझे SKU ID मुझे ऐड करनी है। तो मैं फिर से मेरी जो फ्लिपकार्ट का जो मेरा सेलर पैनल है मैं इसको ओपन करके माई लिस्टिंग में आ जाता हूँ और यहाँ से हम कोई भी जो मेरा प्रोडक्ट है जो मुझे मुझे टॉप पे शो करवाना है, मैं इसकी SKU ID में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अभी इसको मैं जैसे क्लिक करूँगा, इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे SKU ID मिला। मैं इस SKU ID को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं पेस्ट करके इसको सर्च कर दूँगा। तो वह फिलहाल ये ऑप्शन, यू कैन नॉट कंबाइन द प्रोडक्ट फ्रॉम द मल्टीपल रिकमेंडेशन, यू कैन यूज़ कस्टम सेलेक्शन टू क्रिएट योर ओन सेट ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, तो हमें अभी फ़िलहाल कस्टमर सेट ही करना हुआ है, मल्टीपल हम यहाँ पे नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ से पहले इसको भी सेलेक्ट करता हूँ, ओके नहीं। और अब मुझे कस्टम सेलेक्शन ही करना है, तो मैं कस्टम सेलेक्शन कर लेता हूँ और यहाँ से जो जो मुझे कैटलॉग पे ऐड रन करनी है पहले मैं इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया है, इसको सेलेक्ट किया है और इसको सेलेक्ट किया। फिलहाल मैं 3 प्रोडक्ट को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं प्राइस के अकॉर्डिंग 3 प्रोडक्ट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। राइट, अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अभी जो ऑप्शंस था वो मुझे वहाँ पे शो नहीं कर रहा था, जो टॉप पे था उसके लिए मेरा एलिजिबल शायद नहीं था, इस वजह से नहीं हो रहा है। तो जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया मुझे यहाँ पे 2 ऑप्शन शो हो रहे। अब यहाँ पे पहला है टारगेट सेटिंग है, नो कीवर्ड टारगेटिंग, लेट द सिस्टम डिसाइड वेयर टू शो योर प्रोडक्ट एड्स। अब यहाँ पे सिस्टम डिसाइड करेगा कि आपके जो एड्स है, आपका जो प्रोडक्ट एड्स है वो कहाँ पे शो होना चाहिए। एंड द सेकेंड है मैन्युअल ऑप्शन, आप मैन्युअली टारगेट सेलेक्ट कर सकते हो कि आपके जो कोई भी बायर है वो क्या सर्च करे जिससे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो शो हो जाए। अब यहाँ पे आप फ्लिपकार्ट को हैंड ओवर दे सकते हो कि भाई आप डिसाइड कर लो मेरा प्रोडक्ट कहाँ पे दिखाना है, तो फ्लिपकार्ट अपने आप ही वो प्रोडक्ट आपका दिखाएगा। कोई भी बायर जो होगा वो आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड अगर कोई प्रोडक्ट सर्च करता है तो वहाँ पे आपका प्रोडक्ट शो हो जाएगा। अगर आप मैन्युअली कीवर्ड ऐड करते हो तो मैन्युअली कीवर्ड तो आपको जैसे हम SEO से निकालते हैं वैसे ही आपको मैन्युअली कीवर्ड भी निकालना पड़ेगा। जैसा यहाँ पे एक नया जो ऑप्शन भी एड्स में भी जो आया हुआ है, हम एडवर्टाइज टैब का मैं दूसरा एक पैनल में भी टैब ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमें कीवर्ड जो बेटा मिला हुआ है, यहाँ पे अगर मैं सर्च कर लेता हूँ होम एंड क्लीनिंग में, मेरा जो एक प्रोडक्ट पे मैंने ऐड किया हुआ है कॉपर
क्लीनर। तो मैंने कॉपर क्लीनर यहाँ पे सर्च किया और फिलहाल तो मुझे रिकमेंडेशन नहीं बता रहा है, सिर्फ टैप क्लीनर में बता रहा है। तो मैंने यहाँ पे टैप क्लीनर किया हुआ है, मुझे इतनी सारी यहाँ पे रिकमेंडेशन बता चुका है कि ये एवरेज वॉल्यूम है, लेस देन 1 के, मैच टाइप है, एग्जैक्ट मैच होगा, और CPC लगेगा 0.99। यहाँ पे मुझे 4.99 कॉस्ट पर क्लिक लगेगा। यहाँ पे आपको कॉस्ट पर क्लिक खास करके ध्यान में देना हुआ है, सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई जितने आपको यहाँ पे मिल रहे हैं सब उठा के डाल दो। यहाँ पे आपकी कॉस्ट पर क्लिक जो होगी ना, ये इतना आपका चार्ज लग जाएगा। अगर कोई भी बायर जो होगा, अगर आपका ये अगर इस कीवर्ड को मैं ऐड करता हूँ और इस कीवर्ड को ऐड करने के बाद अगर बायर इस कीवर्ड को सर्च करके मेरा प्रोडक्ट जो है इसको चेक करेगा तो मेरा 4.99 रुपीज़ मेरा कॉस्ट पर चार्ज लग जाने वाला है। तो मैं ये चीज़ ना करते हुए सीधा मैं फ्लिपकार्ट को ये हैंड ओवर कर देता हूँ, भाई आप ये डिसाइड करो मेरा प्रोडक्ट कहाँ पे शो करना है। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे बीट रेट मुझे सेलेक्ट करना है। अब होम पेज में मुझे बताना है तो मुझे कितना बीट रेट रखना है, टॉप ऑफ द सर्च पेज पे मुझे बताना है तो कितना रखना है, रेस्ट ऑफ सर्च पेज पे मुझे यहाँ पे इतना रखना है, टॉप ऑफ ब्राउज पेज, रेस्ट ऑफ ब्राउज पेज और प्रोडक्ट पेज। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हमें दे चुका है कि हमें बीट रेट कितनी रखनी है। अगर आपका प्रोडक्ट जैसे कोई भी फ्लिपकार्ट का बायर पैनल ओपन करता है, लाइक हमने यहाँ पे फ्लिपकार्ट का एक बायर पैनल ओपन किया हुआ है, तो ये इसका होम पेज है। अगर आपका प्रोडक्ट जो है यहाँ पे होम पेज पे आपको प्रोडक्ट शो करवाना है, ये फर्स्ट होम पेज है। होम पेज पे अगर आपका प्रोडक्ट शो करवाना है तो आपको यहाँ पे बीट रेट आपको इतना 1.2 है। अगर आप इसको प्लस भी कर सकते हो 2.2 है, 1.2 है। यहाँ पे आपको ऊपर साथ में बताएगा विनिंग बीड 12.53 लेस 12.53 से लेकर 250 रुपये तक विनिंग बीड से। अब इसको अगर मैं टॉप सर्च पे बताऊँ, लाइक अगर कोई प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे कोई सर्च करता है कॉपर, अब यहाँ पे कॉपर क्लीनर सर्च किया तो मेरा प्रोडक्ट टॉप पे शो होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे टॉप ऑफ सर्च बीड्स मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जिसका जितना ज़्यादा होता है उसका उतना ही प्रोडक्ट टॉप पे चला जाता है। हम कई बार ये सोचते हैं यार हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन उसका रीज़न ये होता है कि सामने वाले ने और भी ज़्यादा बीट रेट रखा होता है, 2.4, 4.5 XYZ जो भी उनको कंफर्टेबल लगता हो उतना उन्होंने बीट रेट रखा होता है, जिसके रीज़न से उनका जो प्रोडक्ट है वो टॉप पे शो होता है। अब इतना करने के बाद हमें यहाँ पे ऐड ग्रुप बजट लिमिट हमें ऑप्शनल है, फिर भी हम चाहे तो ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम ऐड ग्रुप बजट लिमिट यहाँ पे हम 300 रुपये ऐड कर देंगे, पर उससे ज़्यादा का हमें स्पेंड नहीं करना है। अब सेव एंड गो नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम सेव एंड गो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन शो, हमें यहाँ पे पूरा का पूरा इन्होंने प्रोसेस बता दिया हुआ है कि आपने क्या क्या ऐड किया हुआ है। ये कैंपेन डेट है, कॉस्ट मॉडल कौन सा है, CPC है, ड्यूरिंग डेट और एंड डेट है। तो भाई हमारा आज की डेट से स्टार्ट होगा 3 सितंबर से और 4 सितंबर को स्टॉप हो जाएगा। अब बजट टाइप रखा हुआ है डेली बजट, कैंपेन बजट रखा हुआ है 300 रुपये का, इक्वल डिवाइड बजट रखा है 9 में रखा हुआ है, और 1 ग्रुप हमने ऐड किया जो अभी रिसेंटली हमने ऐड किया हुआ है। अब यहाँ पे हमारा जो है ये ग्रुप बजट है, जहाँ पे हमारा होम पेज का बीड रेट है, यहाँ पे ये सारे बीड रेट। अब मुझे करना क्या, मुझे इसको प्रोसेस करने के लिए सीधा मैं क्रिएट कैंपेन में कर दूंगा। और अगर मुझे इसमें और भी डिटेल्स ऐड करनी है तो यहाँ पे सीट डिटेल्स पे हम ऐड कर देते हैं, जो कि फिलहाल ऑलरेडी सब कुछ चेक हो चुका है। तो मैं क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर दूंगा। अब ये हमारा हो चुका है कैंपेन स्टार्ट, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा कैंपेन जो है लाइव हो चुका है। अब यहाँ से अगर मुझे इसका बजट बढ़ाना है तो मैं यहीं से बढ़ा सकता हूँ, अगर मुझे नहीं बढ़ाना है तो इट्स ओके, यहीं पे रहेगा। ये प्रोसेस जो है ये क्या होता है, यहाँ पे आपको एडवांस में आपको पेमेंट वॉलेट में नहीं रखना होता। यहाँ पे जैसे आपके ऑर्डर आएंगे ना, उस ऑर्डर में से ये चार्ज कट होगा। लेकिन अगर आप रिकमेंडेशन से वर्क करेंगे तो वहाँ पे आपका पहले आपको वॉलेट में बैलेंस रखना है। और जो प्रोसेस मैंने दूसरा भी बताया कि जहाँ पे आपका जो टॉप सर्च पे होता है, टॉप सर्च आपका इसी में भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने टॉप सर्च का जो फीचर्स है उसके ऊपर भी हमने बीट रेट दे दिया है। अब बीट रेट को जितना प्लस करोगे उतना ही आपका जो कैटलॉग है वो टॉप पे चला जाएगा और उतना ही आपका चार्ज ज़्यादा लगेगा बीट का। सो ये एक कंप्लीट प्रोसेस वीडियो था कि आप फ्लिपकार्ट पर ऐड रन करके आपके बिजनेस को ग्रो कैसे कर सकते हो। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी चैनल पे ऐसे ही ई-कॉमर्स रिलेटेड सारे वीडियो मिलेंगे जहाँ पे आप आपके बिजनेस को इजीली ग्रो कर सकते हो। सारी स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस आपको मिलेगी।